बलोच लिबरेशन आर्मी ने बताया है कि 26 फौजी मारे गए, इसमें से 6 मिलिट्री। दहशतगर्दों की तुरबत में पाक बहरिया के एयरबेस PNS सिद्दीक पर हमले। और आखिर ऐसा कब तक चलेगा? ये जो शॉर्ट टर्म फैसले होते हैं, लॉन्ग टर्म चीज़ें नहीं होती हैं। वो दस्ती ये कर दिया, वो कर दिया, एक्शन ले लिया, ये देखें जी वो मुहिम चला दी, वो सोशल मीडिया पर खबर दे दी, उसको बोतल कर दिया, उसको निकाल दिया, फिर क्या होगा आगे? फिर उस तरह के वाकयात पेश आते हैं। हमला हुआ है, तुर्बत इलाका है, उसका एयरपोर्ट है, उसके पास हेडक्वार्टर है नेवल, वहां पे ये अटैक हुआ। Pakistan's second largest naval air station PNS Siddiq in Turbat is under attack. जो वहां के लोकल्स बता रहे हैं कि ये तकरीबन 45 मिनट से ज्यादा काफी मतलब जिसे कहते हैं कि धमाकों की आवाजें भी आई। Dr. Jaishankar, Minister for External Affairs of India, he was in Singapore very recently, I think 2-3 दिन पहले, और उन्होंने क्या कहा वहाँ पे? उन्होंने कहा for Pakistan, they use terrorism as an instrument. क्या हुआ और बेसिकली अभी ये हो क्या रहा है? गवादर में हो, तुर्बत में हो, जीवनी में हो, पसनी में हो, या फिर इस एरिया में जो साउदर्न बलूचिस्तान कहलाता है, हो क्या रहा है? BLA का मजीद ब्रिगेड इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी क्लेम कर रहा है। वो कह रहे कि आप लोगों ने, हमारा एक शहर था, हमारे रिसोर्सेज थे, हमारे बॉर्डर्स, वो हमारे साहिल थे, और हमारे जो मछलियों का कारोबार था वो आपने दे के जो है ना चाइनीज़ को दे दिया। अफगानिस्तान से पाकिस्तान की एक अलग तरीके की जंग चल रही है, और आप देख सकते हो अब एक नया, फिर से 2-3 दिन में ये नया शुरू हो गया पाकिस्तान में। बलूचिस्तान में BLA, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, जिनको मैं क्रांतिकारी बोलता हूँ, उन्होंने अभी कुछ दिन पहले गवादर में हमला किया था, अब तुर्बत नेवल एयरवेस पर हमला किया है, और ये काफ़ी बड़ा हमला हुआ है। उन्होंने तो क्लेम किया कि 26 पाकिस्तानी फ़ौजी मारे गए। पहले पूरा वीडियो देखते हैं, वीडियो के बाद करते हैं इस टॉपिक पर डिटेल में बात। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करेगा। आप देख रहे हैं कि ये डेड बॉडीज़ के कोफिन जा रहे हैं इतने सारे, तो चुपचाप दफन कर दिया जाता है ताकि पब्लिक में और आर्मी में डिसहार्टनिंग या वो ना हो, मायूसी ना हो, इसलिए बताया नहीं जाती एग्जैक्ट फिगर। अदरवाइज़ ये कंटिन्यूस अटैक जारी है बलूचिस्तान में। अब आप ये बताएं कि चलें, आपने KPK पे जो अटैक हो रहे हैं उसको तो TTP पे डाल दिया, हालांकि TTP भी पाकिस्तानियों के ऊपर एक ऑर्गेनाइजेशन है तालिबान की, उसमें कोई अफ़गान नहीं है, पाकिस्तानी ही हैं। और आ जाते हैं बलूचिस्तान पे, तो अब बलूचिस्तान का किसके ऊपर डालेंगे? तो ये इन्होंने लेटेस्ट जो जान अचकज़ई ने कहा का मुकाबला कर रहे हैं, ये वो, उसमें यही कहा है कि रॉ के दहशतगर्दों का सफाया कर देंगे, ये वो। तो ये रो कर रही है, TTP भी रो करवा रही है। तो भाई साहब फिर आपकी आर्मी क्या कर रही है? तो फिर वापस वही मैं डिमांड करता हूं कि फिर ऐसा करें कि हम आपको जो बजट देते हैं वो हमारी सिक्योरिटी के लिए देते हैं ना। पाकिस्तान आर्मी को जो पाकिस्तान के सिविलियंस अपना पेट काट के बजट दे रहे हैं वो अपनी सिक्योरिटी के लिए दे रहे हैं। जब आप सिक्योरिटी नहीं प्रोवाइड कर रहे और रॉ इतनी स्ट्रॉन्ग है कि पूरा बलूचिस्तान, KPK, इस्लामाबाद सब पे रॉ चल रही है, रॉ सब कुछ करवा रही है, तो फिर रॉ के हवाले कर देते हैं भाई। कम से कम रो से तो हमें रो बचा लेगी। जब सारा कुछ ही रो कर रही है ना, बाकी तो कोई सब मासूम बैठे हुए हैं। एक बड़ी इंपॉर्टेंट खबर आई है थोड़ी देर पहले, मतलब लेट नाइट ये हमला हुआ है। तुर्बत इलाका है, almost 150 किलोमीटर अवे फ्रॉम ग्वादर एंड द पार्ट ऑफ द मकरान डिवीजन, ये एरिया है, उसका एयरपोर्ट है, उसके पास हेडक्वार्टर है नेवल, वहाँ पे ये अटैक हुआ और 4 लोगों ने यहाँ पे घुसने की कोशिश की, लेकिन कहा तो ये जा रहा है कि घुसने की कोशिश की, बट जो वहाँ के लोकल्स बता रहे हैं कि ये तकरीबन 45 मिनट से ज़्यादा फायर एक्सचेंज हुआ, और इसके साथ काफ़ी मतलब जिसे कहते हैं कि धमाकों की आवाज़ें भी आई। क्या हुआ और बेसिकली अभी ये हो क्या रहा है? गवादर में हो, तुर्बत में हो, जीवनी में हो, पसनी में हो, या फिर इस एरिया में जो साउदर्न बलूचिस्तान कहलाता है, हो क्या रहा है? BLA का मजीद ब्रिगेड इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी क्लेम कर रहा है।
बात हम कर रहे हैं इस वक्त बलूचिस्तान की, पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रोविंस, सीपेक का दिल जिसको कहा जाता है, गवादर इसमें वाक़या है, साउदर्न बलूचिस्तान में वाक़या है। और इसके सराउंडिंग्स में जो एरियाज़ हैं वहाँ पे हालात काफ़ी ख़राब नज़र आ रहे हैं इस वक्त। जहाँ पे भी हम देखते हैं तो पहले तो ये होता था कि जो कॉन्वॉयज़ वगैरह या फिर पेट्रोलिंग होती थी उसको निशाना बनाया जाता रहा है, लेकिन अब लास्ट तकरीबन 1 या 1.5 साल से बीएलए का जो मजीद ब्रिगेड है, वैसे तो ये पुराना जो बीएलए का एक रुकन था मजीद, उसके नाम से ये बना, और फिर उसकी बेटी, उसके बेटे या फिर उनकी फैमिली के अलावा बहुत सारे लोगों ने इसको ज्वाइन किया और अब भी ज्वाइन करते रहते हैं। ये वो एक बीएलए का वो एक ब्रांच है कि बेसिकली ये इसको फिदायीन भी वो कहते हैं, और ये मुख्तलिफ किस्म के ये वाले अटैक्स जो हैं ये करती है, जिसमें इंसर्जेंट्स जो होते हैं उन्होंने वापस नहीं जाना होता, बल्कि वो आते इस इरादे से हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान पहुंचाकर और फिर अपनी जान दी जाए। तो इसलिए ये एक स्पेशल, जिस तरह एसएसजी होता है, सेम लाइक दैट ये बीएलए का उस तरह का स्पेशल सर्विसेज ग्रुप आप इसको कह सकते हैं। मैं ये तो नहीं कहता कि एसएसजी के लोग मरने के लिए जाते हैं, लेकिन स्पेशल ऑपरेशंस वो करते हैं। बट ये लोग बेसिकली जहाँ पे भी अटैक करते हैं तो हम फिर देखते हैं कि ये इनकी जो लाशें होती हैं वो मिलती हैं और ये वापस नहीं जाते, अपने साथ खाने पीने की अशिया और ये सारा कुछ लेके आते हैं। बट अगर हम देख लें इन लास्ट 1 हफ्ते के दौरान इन लोगों ने 2 बड़े हमले किए, और गवादर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस इन बलूचिस्तान, और तुर्बत भी एक बड़ा अहम शहर है साउदर्न बलूचिस्तान का। वहां पर अगर हम देखें तो एक तो गवादर के सराउंडिंग में और फिर उसके साथ जो डिस्ट्रिक्ट केच लगता है, दैट इज वेरी नियर टू द ईरान बॉर्डर। और अगर आप तुर्बत एयरपोर्ट की अगर हम बात कर लें तो जहाँ पे ये इंसिडेंट हुआ है, तो वहाँ से अगर जहाज उड़ता है तो हार्डली उसको 25 मिनट लगते हैं ओमान या फिर मिडिल ईस्ट में जाने के लिए। 20 से 30 मिनट की ये टोटल फ्लाइट होती है कि ये जहाज उड़े और वहाँ पे, मतलब ये बड़ी एक स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है इसकी। साथ में बड़े खूबसूरत बीचेस हैं, और जिस तरीके से मैं आपको बता चुका हूँ कि गवादर पोर्ट इज़ नॉट फॉर अवे फ्रॉम दिस एरिया, 150 किलोमीटर अवे फ्रॉम दिस सिटी, लेकिन ये पूरा एक सर्कल है, मकरान डिवीजन का ये पूरा हिस्सा है, और इसके अंदर, इस एरिया के अंदर स्पेशली काफ़ी हालात ख़राब है। गवर्नमेंट कहती है जी हम ऑपरेशन कर रहे हैं, मुख्तलिफ किस्म की इंटेलिजेंस बेस्ड और ये सारी चीज़ें चल रही होती हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात ये होती है कि अक्सर कहा जाता है कि हमला नाकाम बनाया गया। अच्छा, मैं लास्ट ग्वादर में भी जो कुछ हुआ, मैंने कहा कि वो लोग वहां पे घुस गए, कोई कहते हैं जी इतने लोग मारे, कोई कहता है कितने लोग मारे। सरकारी तौर पे कहा कि 2 सिक्योरिटी पर्सनल की जाने गई थी उस हमले में। अच्छा, यहाँ पे अभी कुछ जो सोशल मीडिया की हद तक खबरें हैं तो वो भी ये बता रहे हैं कि जी 24 लोगों की जाने गई। अच्छा, जहां तक बात है इस तरह की चीजों की, मैं आपको एक बात बताता हूं कि बिल्कुल मैं ऐसा नहीं कहता कि फोर्सेस वहां पे डिप्लॉयड नहीं है। ये जो साउथ बेल्ट है, यहाँ पे पाकिस्तान नेवी के बहुत सारे। दोस्तों, ये वीडियो यहाँ पर होता है समाप्त। आपने देखा किस तरीके से इस वीडियो में बात हो रही थी कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के क्रांतिकारियों ने पाकिस्तान के नेवल बेस जो कि तुर्बत आपको बता दूं एक ऐसा इलाका है जो कि बलूचिस्तान में है, और गवादर तुर्बत ये बहुत इम्पॉर्टेंट एरियाज़ हैं एज फोकस करें अगर आप पाकिस्तान की फ़ौज को। यहाँ पर पाकिस्तान के नेवल बेस हैं, और चीनियों के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है गवादर, क्योंकि सीपैक का जो मेन स्टार्ट है, पोर्ट है, वो गवादर है। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो बलूच क्रांतिकारी भी उस जगह को टारगेट करते हैं जिससे कि उनकी प्रेजेंस मौजूद रहे, और पाकिस्तान आर्मी को ही टारगेट करते हैं।
बेसिकली। हालांकि इससे पहले कुछ दिन पहले जो गवादर पोर्ट में एक अटैक हुआ था उसमें बलूचिस्तान के जो 2 क्रांतिकारी हैं वो भी मारे गए थे और उन्होंने पाकिस्तानी फ़ौजियों को भी मारा था। इस बार भी पाकिस्तान पुलिस और पाकिस्तान की जो फ़ौजी हैं वो टारगेट किए गए और वो सक्सेसफुल रहे। अगर 26 पाकिस्तानी फ़ौजी मारे जाते हैं तो डेफिनेटली ये एक बहुत बड़ी सक्सेस है बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के लिए। पाकिस्तान जो कि चारों तरफ से पिटा पड़ा है, वहाँ से वो अफ़गान बॉर्डर से अफ़गानी मारते हैं, ईरान से इनके अभी रमज़ान के स्टार्टिंग में वहाँ से एयर स्ट्राइक हो गई, और अब अंदर देखो तो बलूचिस्तान में मामला बिगड़ा हुआ है। तो सेफ़ किस साइड से? सेफ़ है इंडिया के साइड से। इंडिया के साइड से ना कभी आपने देखा होगा जो बॉर्डर है, LOC की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, बॉर्डर में आप देखेंगे कि मतलब बॉर्डर में वॉर के टाइम पे ही शायद कभी कुछ यहाँ से वहाँ वेपन्स होते होंगे, एक्सचेंज मतलब गोलीबारी होती होगी। अदरवाइज़ अगर LOC में भी बस माहौल ख़राब रहता है, वो भी कब से नहीं हुआ। जम्मू कश्मीर में जो आप समझ रहे हो, जब से सीज़ फायर वायलेशन कब से नहीं हुआ है। तो ऐसा सीन रहता है कि भारत पाकिस्तान के बीच जो बॉर्डर है वो शांत बॉर्डर है। LOC जो जम्मू कश्मीर में वो बस कभी कभार अशांत रही है, पिछले अगर 5-6 साल की बात करें वो भी अभी लंबे समय से शांत है। बाकी पाकिस्तान की जो डिफरेंट कंट्रीज़ के साथ बॉर्डर है, ईरान और अफ़गानिस्तान के साथ, ये सबसे अशांत बॉर्डर है। और इंटरनली जो एक नई बॉर्डर बन सकती है बलूचिस्तान के साथ, वो भी काफ़ी अशांत रहती है। नई बॉर्डर आपको पता है, बलूचिस्तान की आज़ादी के लिए बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी कब से प्रयास कर रही है, और बलूचिस्तान 11 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था भारत पाकिस्तान से पहले। उसके बाद पाकिस्तान ने अवैध तरीके से कब्जा किया था। इन द सेंस अगर आपको बताएं तो बहुत लंबी कहानी है। अगर भारत चाहता तो नेपाल पे भी कब्जा कर सकता था, भूटान पे भी कर सकता था, समझ रहे हो, जब भारतीय गणराज्य का एक बड़ा भारत बन रहा था। तो पाकिस्तान ने ऐसा ही कुछ किया, और बहुत टॉपिक से हट के उसके बारे में आप डिटेल में पढ़ सकते हैं। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करेगा।